सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमन एंड अगेन वेलकम यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी सर्च से। तो बाइनरी सर्च काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर सर्च के बारे में। ठीक है, लीनियर सर्च क्या होता है? तो बेसिकली जब भी हम सर्चिंग की बात करते हैं तो ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो दो तरह की हमारी सर्चिंग होती है। एक होती है लीनियर सर्च, ठीक है, एक होती है बाइनरी सर्च। ठीक है, अब जब बात करते हैं लीनियर सर्च की, लीनियर सर्च कुछ नहीं होती है, बहुत ही सिंपलेस्ट सर्च होती है। उसमें क्या होता है, मान लो ये मेरे को एरे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें है 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट दिए गए और ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग है, इसका नाम ARR है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को ये बताओ कि मेरे को सर्च करना है एलिमेंट 3, क्या करना है मेरे को? एलिमेंट 3 सर्च करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें हर एक एलिमेंट पे जाएंगे। पहले हम 0 इंडेक्स पे जाएंगे, फिर हम 1 इंडेक्स पे जाएंगे, फिर सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे और हम कंपेयर करेंगे कि वो एलिमेंट कि इस पोजीशन पे रखा एलिमेंट क्या इसके बराबर है, क्या वो सेम एलिमेंट है। और जहाँ पे हमें वो मिल जाएगा तो हम उसकी इंडेक्स रिटर्न कर देंगे कि इस पोजीशन पे ये एलिमेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इट बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्च है ये लीनियर सर्च। ठीक है, अच्छा लीनियर सर्च अगर आप देखोगे इसको, अगर आप समझोगे इसको तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। मान लो एक डेफ सर्च करके मैंने फंक्शन बनाया, उसमें मैंने ARR एक एरे डिफाइन किया और ये एलिमेंट है x, ये मेरे को सर्च करना था। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ से क्या पता लगेगा कि मेरे को कहाँ तक अपना लूप चलाना है। ठीक है, फिर हम लूप चलाएंगे फॉर i in range n। ठीक है, i in range n, तो ये हमारे n लेंथ तक चलेगा। जैसे इसमें क्या है, n अगर आप निकालोगे तो ARR, ठीक है, तो ARR कितनी हो गई, ये मेरा 5। ठीक है, तो फॉर i इन रेंज फिर हम चेक करेंगे एक एक एलिमेंट। इफ़ ARR i इज़ इक्वल टू मेरा जो एलिमेंट है x, अगर उसके बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे क्या। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसकी इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करो तो हम i रिटर्न कर देंगे। और हम ये अगर मान लेते हैं, मान लो अगर एलिमेंट नहीं मिलता है, ये भी हम डाल ही देते हैं, अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो आप रिटर्न कर दो क्या, -1। और अगर नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, रिटर्न -1। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम था एक तरह से लीनियर सर्च का। लीनियर सर्च में कुछ नहीं करते हैं, एक एक एलिमेंट पे जाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है O ऑफ n वर्स्ट केस सिनेरियो में O ऑफ n इसलिए होती है क्योंकि आप मान के चलो अगर हमें सर्च करना है 5, ठीक है, अब 5 जो एलिमेंट है वो एंड पर है ना, तो मेरे को पूरे लूप के एंड तक जाना पड़ेगा तब जाके मेरे को 5 मिलेगा। अच्छा बेस्ट केस सिनेरियो में इसकी क्या हो सकती है, O ऑफ 1। मान लेते हैं O ऑफ 1 इसलिए होती है क्योंकि हमें जो एलिमेंट मिला हमें पहली बार में ही मिल गया, मान लो 1 था, हमें पहली बार में मिल गया, तो O ऑफ n बेसिकली इसकी एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है टिपिकली। अच्छा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होती है क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये जो i है ये हम यूज़ कर रहे हैं, इसी के थ्रू हम आइटरेट कर रहे हैं पूरे लूप पे। ठीक है, तो ये है हमारा एक तरह से लीनियर सर्च के हर एक एलिमेंट पे जाना है। तो हर एक एलिमेंट पे जाना है और कंपेयर करना है और प्रिंट करना है। ठीक है, अगर मिल जाता है तो इसी पे बेस्ड एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर n एंड इंटीजर एलिमेंट x, फाइंड वेदर एलिमेंट x इज प्रेजेंट इन द एरे, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ x इन द एरे और -1 इफ़ इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे कि अगर आपको एक एरे दिया गया है और आपको x3 इसमें 3 निकालना है, ठीक है, 3 कौन से इंडेक्स पे है, तो क्लियरली समझ में आ रहा है 3 सेकंड इंडेक्स पे है। ठीक है, इसमें जैसे सेकंड एग्जांपल में देखो आप 5 निकालना है तो 5 कौन से इंडेक्स पे है, 5 फोर्थ इंडेक्स पे है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में देखो x 6 है, 6 तो है ही नहीं तो इसलिए -1 है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमें लेंथ ऑफ ARR करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ ARR कर दिया। अब क्या करना है, फॉर i इन
रेंज मैंने लिखा n, ठीक है, n लिख दिया। फिर इफ़ ARR I इज़ इक्वल टू n, इफ़ ARR I इज़ इक्वल टू n, तो क्या करेंगे, रिटर्न कर दिया मैंने I, और वरना एल्स अगर नहीं होता है तो मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया एल्स रिटर्न -1, ठीक है। तो ये हटा दो, कंपाइल करते हैं इसको। तो ये हो गया, आउटपुट डिफरेंस कुछ आ रहा है, एयर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट 2, ओके। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आई, अगर ये मैच नहीं कर रहा है, अगर मैच कर गया तो ठीक है, वरना एल्स रिटर्न -1, ओके। एक्सपेक्टेड इंडेंट, मैंने प्रॉब्लम ये थी जो मैं कर रहा था x, ठीक है। तो ये आ गया फाइनली, अब सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये था लीनियर सर्च। थैंक यू।